जापान में जब लोग काम करने जाते हैं तो उनका एक स्लोगन रहता है, नेशन फर्स्ट, फैमिली सेकंड, आई एम थर्ड, है ना। तो इस मिशन से ही हमको काम करना है और मैं लकी हूँ कि मुझे बीआरसी में काम करने का मौका मिला, जहाँ से देश की सेवा करने का मौका मिला। मैं उस काम के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस कराने आई हूँ। तो उसमें बीआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सभी लोग न्यूक्लियर पावर बोलेंगे तो न्यूक्लियर बम समझते हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट समझते हैं। उसके अलावा और क्या क्या करेगा ये बताने के लिए आप देखिए, हमारे यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर पावर है, डायरेक्टेड रिसर्च है, क्योंकि आज का साइंस कल का टेक्नोलॉजी है। आज जो भी हम कर रहे हैं, पहले न्यूट्रॉन की खोज हुई या पहले फ्यूजन रिएक्शन फ्लो की इन्वेंशन हुआ, उसके बाद न्यूक्लियर बम बना, न्यूक्लियर पावर बना। और IAEA सेंटर है वियना में, यूनाइटेड नेशन के अंदर में, जिसका पर्पस 125 कंट्री के साथ सिर्फ यही है कि पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, उसकी मैं झलक दे रही हूँ। क्योंकि जो भी रेडिएशन है वो न्यूक्लियस से आ रहा है। आप एक्सरे और गामा रे में अगर फर्क समझेंगे तो एक चीज है जो न्यूक्लियस से आ रही है, दूसरी चीज है जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से जब नीचे आता है तब करता है, वो एक्सरे है, ये गामा रे है। या एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि एक्सरे, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है, तो हम सब में एक एनर्जी है, एक न्यूक्लियस की जो एनर्जी है उसको हम कैसे यूज कर पा रहे हैं। तो वो रिसर्च, डायरेक्टेड रिसर्च जो होता है, आज का साइंस कल का टेक्नोलॉजी होता है। आउटरीच जैसे मैं आप लोगों के साथ हूँ और आपको बता रही हूँ, ये काम भी बीआरसी के मैंडेट में है। और जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, हमने पिछले साल 75 नवोदय स्कूल में जाकर रेसिडेंशियल में हमारे कलीग्स गए, वहाँ रहे और उनके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लोगों को मतलब इंटरेस्ट भी क्रिएट किया और उनको बताया स्कोप कितना ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल एक्सलेटर में आपको मैं ज़्यादा बताना चाहूँगी, क्योंकि फाइनली एवरीथिंग कम्स टू इकोनॉमी। ये मेरे टॉप का आउटलाइन होगा, पहले डिपार्टमेंट के बारे में, फिर इसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज के बारे में, फिर ऐसी टेक्नोलॉजी जो मेरे डायरेक्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप में है। ग्रुप को समझने के लिए आप समझ जाइए कि बीआरसी डायरेक्टर देखें, ऐसे कई यूनिट के डायरेक्टर्स मिलकर बीएई बनता है। बीएई में चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन के अंदर में वेरियस यूनिट्स के डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर के अंदर में काफी ग्रुप्स है, उन ग्रुप्स के अंदर में काफी डिविजन्स है, हर एक डिवीजन में कई सेक्शंस है। तो सेक्शन को आप एचओडी समझ जाइए, डिवीजन हेड को प्रिंसिपल समझ लीजिए और डायरेक्टर। तो मल्टी डिवीजन के ऊपर हमारे ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप है, उनकी एक्टिविटीज को मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगी और ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। जैसे आने वाला हर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में ये रेडिएशन यूज हो रहा है। तो ये बीएई में क्या क्या हो रहा है, न्यूक्लियर पावर, एडवांस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। यूनिट्स क्या क्या है हमारे बीएई में, ऐसा नहीं केवल रिसर्च ही हो रहा है, इसके साथ में कई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हैं। जैसे एनपीसीआई है जो न्यूक्लियर पावर बनाता है, ईसीआई है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सारी देश की स्ट्रेटेजिक से लेकर बाकी ईवीएम मशीन भी बनाता है। और जो भी टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं हम उसको कमर्शियल डोमेन में नहीं जाने देना चाहते, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। IREL है जो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है, उसका वाइजैक में भी एक प्लांट है। उन लोग हमारे को मेटल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने में मदद करते हैं। So in short, you can see that R&D, these are R&D centers, these are public sector undertaking, industrial organization, जो हेवी वाटर बोर्ड है, पहले हमारे पास हेवी वाटर था नहीं, H2O के जैसा D2O होता है, एक एटम एक्स्ट्रा है, वो हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है, तो न्यूक्लियर हम ओर से निकालते हैं, फ्यूल मेटल बनाते हैं, फिर मेटल से फ्यूल फैब्रिकेशन करते हैं जो फाइनली रिएक्टर में जाता है, उसमें भी हम आत्मनिर्भर है। तीसरा है बोर्ड ऑफ रेडियो आइसोटोप फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ब्रिक यूनिट है, तो सारे हॉस्पिटल्स में जो भी रेडियो आइसोटोप जाता है, न्यूक्लियर मेडिसिन जाता है या इंडस्ट्री में जो कोबाल्ट 60 यूज होती है उसको बाद में वापस लेके उसको सेफली हैंडल करना, ये सारा काम ब्रिक का होता है। वैसे ही सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे रिएक्टर्स बनते हैं या जो हमारी कॉलोनी टाउनशिप डेवलप होती है, वो भी हमारे खुद के BCSA है, डायरेक्टरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सेक्टर लिमिटेड। उसमें 3 जगह हमारी ब्रांचेज है, बॉम्बे में, तारापुर में और कलकत्ता में। कुछ एडेड यूनिट्स है जहाँ पर रिसर्च होते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, TIF का फंडामेंटल रिसर्च का है, HRI प्रयागराज में है, आपका SINP कैलकाटा में है। तो लाइक दैट देयर आर टोटल 37 यूनिट्स। अनफॉर्चुनेटली नथिंग इज देयर इन Chhattisgarh, but I feel in coming future there will be one of the unit of this prestigious Department of Energy will be part of our Chhattisgarh state. कहाँ इन लोग काम कर रहे हैं? आप देखिए, नेशनल सिक्योरिटी, चाहे वो बम बना के हम यूज नहीं करेंगे मगर लोगों को पता है ये एम्पावर्ड है, तो वी रिमेन सेफ, दैट्स व्हाई वी आर नॉट हैविंग एनी बॉर्डर इशू।
वाटर रिसोर्सेज जहाँ भी वाटर हाइड्रोलॉजी का अगर काम करना, आज के ही पेपर में आया कि छत्तीसगढ़ में वाटर ड्रेनेज सूख रहे हैं, उनके सोर्स नीचे जाते जा रहे हैं, तो उन सब कामों को अगर जोड़ना हो तो उसमें हमारा रेडियो आइसोटोप बेस्ड हाइड्रोलॉजी होता है। सोर्सेज पता चलते हैं, अगर उसमें कुछ रेटिंग करनी पड़ती है आइसोटोप्स की तो हमको पता चल जाता है ये पानी अगर यहाँ से भी आ रहा है वहाँ भी आ रहा है, मतलब आपस में कहीं लिंक है। अगर हम उसको जोड़ सकते हैं तो हमारा सूखे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व किया गया हिमाचल में, क्योंकि पहाड़ से पूरा पानी नीचे चला जाता है, तो उन्होंने हाइड्रोलॉजी करके देखा और उसको नेटवर्किंग किया सूखे जगह में। अभी उन लोग उसको 82 का ही पानी बोलते हैं। तो उस टाइप के काम में उन्होंने मदद की यूजिंग लेकर से। तो फूड एंड एग्रीकल्चर में भी सीड न्यूट्रिशन से लेकर फूड रिजर्वेशन का काम रेडिएशन से हुआ। हेल्थ केयर में आप सभी जानते हैं, MRI हो, CT स्कैन हो या छोटा सा एक्सरे भी लेते हैं तो हमारे को रेडिएशन टेक्नोलॉजी यूज होती है। न्यूक्लियर पावर जनरेशन से लेकर फ्यूल साइकिल, और ऐसा नहीं कोयला जला और राख हो गया। पावर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में जो फ्यूल जलता है उसके बाद जो बनता है वो और भी डेंजरस हो जाता है, उसको हमको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसकी हाफ लाइफ 10⁵ ईयर्स, तो वो कैसा रखा जाए। उसमें से जो काम की चीजें होती है वो निकाल ली जाती हैं और जो बाकी चीजें उसको एक ग्लास बना के स्टोर किया जाता है, ताकि आने वाले थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में भी वो सेफ रहे और कहीं फ्यूचर जनरेशन को उसके कारण प्रॉब्लम ना हो। तो ये कहलाता है बैक एंड फ्यूल साइकिल। ये चीजें बहुत लोगों को नहीं पता है कि फ्यूल होने के बाद, बर्न होने के बाद बचता क्या है। इट इज ओनली गेटिंग ट्रांसफॉर्म थ्रू डिफरेंट मेथड्स which may or may not be more dangerous than the actual fuel because of its radioactivity. ये डिफरेंट पावर प्लांट्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में लगे हुए हैं। यू कैन सी अभी जो नए प्लांट आने वाले हैं, जैसे सर ने बोला कि कार्बन जीरो इमिशन हमारा है, ग्लोबल वार्मिंग में बचानी है तो हमको कार्बन कम करना है पूरी की पर ईयर से लेकर, और उसको जितना मिनिमम कर सकते हैं ताकि दुनिया डूबने से बच सके। उसके लिए हमारे को ऑलरेडी क्लीन बोर्ड ने रिएक्टर का परमिशन मिला हुआ है। उसमें देखिए कर्नाटका, हरियाणा, MP, राजस्थान में ये प्लांट्स बन रहे हैं और ये 700 मेगावाट, अगर आपने देखा होगा मोदी जी लास्ट मंथ गए थे, 2 पावर प्लांट का उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। ये टोटली इंडिजिनस है, ये इसकी सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज उड़नकुला में जो आया है वो 1000 मेगावाट का इम्पोर्टेड है, बाकी सारे प्लांट्स हमारे इंडिजिनस हैं। दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे ये पावर प्लांट्स लगे हुए। अगेन मैं यही दिखाना चाहती हूँ इस स्लाइड में भी कि छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं है, तो हमको ये लगाना है यहाँ पर, क्योंकि हमारे प्रेजेंट पावर प्लांट हम सबको गर्व है कि गोरवा में इतना पावर जनरेशन हो रहा है, यहाँ इतना हो रहा है, मगर किससे हो रहा है? सर ने बताया कोयले से हो रहा है। कोयला कितने साल के लिए? तो ये जो है छोटे से 1 किलो से आप पूरा एक ट्रेन के कोयले के बराबर एनर्जी ले सकते हैं। तो ये साइट्स अवेलेबल है। तो इसको पर छत्तीसगढ़ है कि 90 क्यूसेक पानी के साथ 2000 करोड़ या 2500 करोड़ तक के प्रोजेक्ट हमारे यहाँ लगाए जा सकते हैं।